वट सावित्री व्रत क्यों रखा जाना है? वट सावित्री व्रत क्यों है महत्वपूर्ण? वट सावित्री व्रत का क्या है महत्व? वट सावित्री व्रत का क्या है धार्मिक महत्व? वट सावित्री व्रत का क्या है वैज्ञानिक महत्व? वट सावित्री व्रत का उद्देश्य क्या है? वट सावित्री पूजा 2022 में कब है? वट सावित्री व्रत क्या है? तिथि 2022 में अमावस्या तिथि कब है? 2022 में पहला सूर्य ग्रहण कब है? वट सावित्री व्रत के लिए शुभ मुहूर्त अंतिम सोमवती अमावस्या कब है? वट सावित्री व्रत का क्या है पूजन सामग्री? वट सावित्री व्रत का विधि क्या है? वट सावित्री व्रत का क्या है पूजा विधि? वट सावित्री पूजा कैसे करें? वट सावित्री व्रत का पौराणिक कथा क्या है? वट सावित्री व्रत बटा सावित्री व्रत क्यों रखा जा रहा है? सुहागिनों के लिए क्यों है महत्वपूर्ण? वट सावित्री व्रत बटा सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और उनके सुखमय दाम्पत्य जीवन, सभी प्रकार की सुख समृद्धि, धन का अभाव दूर, आने वाली बाधाएं दूर के लिए व्रत रखती है और भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी और वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की विधि विधान से पूजा अर्चना करती है। भारतीय संस्कृति में यह व्रत आदर्श नारीत्व का प्रतीक बन चुका है। इस व्रत की तिथि को लेकर भिन्न मत है। हिंदू धर्म में वट वृक्ष या बरगद के पेड़ को विशिष्ट माना गया है। कई व्रत और त्योहार में बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, इसमें से वट सावित्री की पूजा प्रमुख है। बरगदाही के नाम से भी जाना जाने वाला यह व्रत भी सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ के व्रत के समान ही फलदायी है। वट वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है और क्या है इसका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व? वट सावित्री व्रत का महत्व। पौराणिक कथा के अनुसार वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से मृत पड़े सत्यवान को पुनर्जीवित के लिए यमराज को भी विवश कर दिया था। उनकी पतिव्रता धर्म से प्रभावित होकर यमराज ने उनके पति सत्यवान को प्राणदान दिया था, जिससे वे मृत्यु के बाद फिर से जीवित हो गए थे। पतिव्रता सावित्री की कथा अमर हो गई और तब से इस व्रत को हर साल ज्येष्ठ अमावस्या को वट सावित्री व्रत रखा जाने लगा। इसमें वट वृक्ष की श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा की जाती है। वट वृक्ष की पूजा से घर में सुख शांति, धनलक्ष्मी का भी वास होता है। बरगद के वृक्ष का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में वट वृक्ष की पूजा और परिक्रमा का विधान है। इसकी पूजा के भी कई कारण हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो वट वृक्ष दीर्घायु व अमरत्व के बोध के नाते भी स्वीकार किया जाता है। मान्यता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु एवं डालियों में शिव शंकर का निवास होता है। इसके अलावा इस पेड़ में बहुत सारी शाखाएं नीचे की तरफ लटकी हुई होती हैं, जिन्हें देवी सावित्री का रूप माना जाता है। यही वजह है कि इस वृक्ष की पूजा से सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। अग्नि पुराण के अनुसार बरगद उत्सर्जन को दर्शाता है, इसलिए संतान प्राप्ति के लिए भी महिलाएं इस वृक्ष की पूजा करती है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने इसी वृक्ष के पत्ते पर मार्कंडेय ऋषि को दर्शन दिए थे। भगवान बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। साथ ही बरगद को साक्षात शिव भी कहा गया है। कहा जाता है कि बरगद को देखना शिव के दर्शन करने के बराबर है। वैज्ञानिक महत्व। धार्मिक आस्थाओं के साथ ही ये वृक्ष पर्यावरण संरक्षण में भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बरगद के पेड़ और इसकी पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की सबसे ज्यादा क्षमता होती है। पीपल के समान ही ये वृक्ष भी ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। कहा जाता है कि एक हरा भरा बरगद का पेड़ 20 घंटे से भी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देता है। इसलिए बरगद का वृक्ष भी पर्यावरण के लिए किसी वरदान से कम नहीं। उद्देश्य। तिथियों में भिन्नता होते हुए भी व्रत का उद्देश्य एक ही है, सौभाग्य की वृद्धि और पतिव्रत के संस्कारों को आत्मसात करना। कई व्रत विशेषज्ञ यह व्रत ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी से अमावस्या तक 3 दिनों तक करने में भरोसा रखते हैं। इसी तरह शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से पूर्णिमा तक भी यह व्रत किया जाता है। वट सावित्री व्रत में वट और सावित्री दोनों का विशिष्ट महत्व माना गया है। पीपल की तरह वट या बरगद के पेड़ का भी विशेष महत्व है। पाराशर मुनि के अनुसार वट मूले तोपवासा ऐसा कहा गया है। पुराणों में यह स्पष्ट किया गया है कि वट में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों का वास है। इसके नीचे बैठकर पूजन, व्रत कथा आदि सुनने से मनोकामना पूरी होती है। वट वृक्ष अपनी विशालता के लिए भी प्रसिद्ध है। संभव है वंगमन में ज्येष्ठ मास की तपती धूप से रक्षा के लिए भी वट के नीचे पूजा की जाती रही हो और बाद में यह धार्मिक परंपरा के रूप में विकसित हो गई हो। वट सावित्री पूजा 2022 में कब है? साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण कब है? वट सावित्री व्रत के लिए शुभ मुहूर्त 2022 की अंतिम सोमवती अमावस्या कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला वट सावित्री व्रत, वैट सावित्री व्रत, हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल वट सावित्री व्रत 30 मई 2022 दिन सोमवार को मनाया जा रहा है। खास बात है कि इस बार वट सावित्री के व्रत के दिन इस साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। ऐसे में लोगों को पूजा के शुभ मुहूर्त को लेकर थोड़ा असमंजस है। जानिए वट सावित्री पूजा का शुभ मुहूर्त। वट सावित्री व्रत के लिए शुभ मुहूर्त। अमावस्या तिथि से प्रारंभ 29 मई 2022 दोपहर 2:54 बजे से।
अमावस्या तिथि की समाप्ति 30 मई 2022 को शाम 4:59 बजे तक। इस दिन ज्येष्ठ मास की अमावस्या के साथ साथ सोमवार का दिन भी है। यह 2022 की अंतिम सोमवती अमावस्या है। इसीलिए ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले 30 मई को व्रत का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वट सावित्री व्रत की पूजन सामग्री। वट सावित्री व्रत की पूजन सामग्री में सावित्री सत्यवान की मूर्तियां, धूप, दीप, घी, बांस का पंखा, लाल कलावा, सुहाग का सामान, कच्चा सूत, चना, भिगोया हुआ, बरगद का फल, जल से भरा कलश आदि शामिल करना चाहिए। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। वट सावित्री व्रत की पूजा कैसे करें? इस दिन सुबह सुबह उठक घर की सफाई कर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान कर शुद्ध हो जाएं और सूर्य भगवान को जल अर्पण करें और व्रत का संकल्प लें। शादीशुदा महिलाएं शादी का जोड़ा पहनकर या लाल साड़ी पहनकर श्रृंगार करें और बरगद के पेड़ के पास जाकर सबसे पहले वट, बरगद वृक्ष के नीचे सफाई करने के बाद पूजा स्थल पर पहले रंगोली बना ले। उसके बाद अपनी पूजा की सामग्री वहां रखें। अपने पूजा स्थल पर एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर गणेश भगवान का पूजन करें और भगवान शिव, माता पार्वती, लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें। सावित्री और सत्यवान की आराधना करें। पूजा स्थल पर तुलसी का पौधा रखें। सबसे पहले गणेश जी और माता गौरी की पूजा करें। तत्पश्चात बरगद के वृक्ष की पूजा करें। अब सावित्री और सत्यवान की पूजा करते हुए बड़ की जड़ में पानी दे। पूजा में जल, मौली, रोली, भिगोया हुआ चना, फूल तथा धूप, दीप, सिंदूर आदि का प्रयोग करें। लाल कपड़ा अर्पित करें और फल समर्पित करें। जल से वटवृक्ष को सींचकर उसके तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करें। बरगद के पेड़ पर रोली और चावल से तिलक करें और उसके बाद बरगद के पेड़ के सामने पति की लंबी आयु की कामना करें। बड़ के पत्तों के गहने पहनकर इस व्रत में सावित्री सत्यवान की पुण्य कथा का श्रवण करना न भूले। यह कथा पूजा करते समय दूसरों को भी सुनाएं। भीगे हुए चनों का बायना निकालकर नकद रुपए रखकर अपनी सास के पैर छूकर उनका आशीष प्राप्त करें। बांस के पंखे से सावित्री सत्यवान को हवा करें और बरगद के एक पत्ते को अपने बालों में लगाएं। निर्धन गरीब स्त्री को सुहाग की सामग्री दान दे। पूजा समाप्ति पर ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फल आदि वस्तुएं बांस के पात्र में रखकर दान करें। इसके बाद घर आकर उसी पंखे से अपने पति को हवा करे और उनका आशीर्वाद ले। अब प्रसाद में चढ़े फल आदि ग्रहण करने के बाद शाम के वक्त मीठा भोजन करें। वट सावित्री व्रत की क्या है पौराणिक कथा? वट वृक्ष का पूजन और सावित्री सत्यवान की कथा का स्मरण करने के विधान के कारण ही यह व्रत वट सावित्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सावित्री भारतीय संस्कृति में ऐतिहासिक चरित्र माना जाता है। सावित्री का अर्थ वेद माता गायत्री और सरस्वती भी होता है। सावित्री का जन्म भी विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ था। कहते हैं कि भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने की वजह से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या युवा बटा बड़ी होने पर बेहद रूपवान थी। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। अश्वपति ने मंत्री के साथ उन्हें वर चुनने बटा स्वयं वर तलाशने के लिए भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा द्युमत्सेन रहते थे क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। कहते हैं कि साल्व देश पूर्वी राजस्थान या अलवर अंचल के इर्द गिर्द था। जब वह सत्यवान को वर रूप में चुनने के बाद आई तो उसी समय देवर्षि नारद ने सभी को बताया कि महाराज द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान की शादी के 12 वर्ष पश्चात मृत्यु हो जाएगी। इसे सुनकर राजा ने पुत्री सावित्री से किसी दूसरे वर को चुनने के लिए बटा सत्यवान से विवाह न करने की सलाह दी, मगर सावित्री नहीं मानी। सावित्री ने सत्यवान से ही विवाह रचाया। नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय पता करने के बाद वो पति व सास ससुर के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी के बताए पति सत्यवान की मृत्यु की तिथि में जब कुछ ही दिन पहले से ही सावित्री ने व्रत रखना शुरू कर दिया और घोर तपस्या की थी, जिसका फल उन्हें बाद में मिला। जब यमराज उनके पति सत्यवान को साथ लेने आए तो सावित्री भी उनके पीछे चल दी। इस पर यमराज ने उनकी धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा तो उन्होंने सबसे पहले अपने नेत्रहीन सास ससुर के आंखों की ज्योति और दीर्घायु की कामना की। फिर भी पीछे आता देख दूसरे वर में उन्हें अपने ससुर का छूटा राज्यपाट वापस मिल गया। अंत में 100 पुत्रों का वरदान मांगकर सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण वापस पाए। अपनी इसी सूझबूझ से सावित्री ने न केवल सत्यवान की जान बचाई बल्कि अपने परिवार का भी कल्याण किया। डिस्क्लेमर बटा नोट, यहाँ दी गई सिर्फ मान्यताओं और जानकारियां धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है। हम इस बारे में किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं करते हैं। इसे सामान्य जनरुचि को ध्यान में रखकर यहाँ प्रस्तुत किया गया है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले एक्सपर्ट से संपर्क करें बटा संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें।